मामला ये है कि ये करारदाद क्यों नौबत आई, वजह क्या बनी। और जबकि इस वक्त रियासती जबर, हुकूमती जबर पूरे मुल्क में मुसल्लत है और हर तरह से कंट्रोल हासिल किया जा चुका है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बुलंद बांग दावे किए जा रहे थे और हर पूरे के पूरे सिस्टम पे कंट्रोल हासिल किया जा चुका था। आखिर क्या वजह बनी कि सेनेट में करारदाद लेकर आए, और वो भी पॉलिटिकल प्लेयर्स, कोई और नहीं लेके आया, पॉलिटिकल प्लेयर्स लेके आए। और अब उसमें दो नंबरियां की जा रही हैं और एक दूसरे पे इल्जाम आयद किया जा रहा है। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये सब कुछ एक मिली भगत से हुआ है और उसमें तमाम के तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स और जो भी 15-20 जमातें माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सब के सब इस घोड़े पर सवार हैं। और इस घोड़े पर न सिर्फ सवार हैं बल्कि इस प्लानिंग का हिस्सा हैं। अब एक दूसरे को धोखा दिया जा रहा है और वो अवाम को बेसिकली धोखा देना चाह रहे हैं कि अवाम के सामने कहा जाए कि जनाब हम तो इलेक्शन के लिए तैयार थे, बिल्कुल ऐसी तो हाँ कोई बात नहीं, ये अब हम इसकी तहकीकात करवाएंगे, इसकी तहकीकात करवा के पता चलवाएंगे और शो का नोटिस इशू किए जा रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है, हकीकत मैं आपको बताता हूं और उसके बाद फिर आगे इस करारदाद का बैकग्राउंड भी बताऊंगा, ये करारदाद आई कैसे और मंजूर कैसे की गई। इस वक्त मामला ये है कि इनका ख्याल ये था कि ये पूरे मुल्क में पुलिस गर्दी करके और आरओज़ के जरिए इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं इसका मतलब है आप मुल्क की 70% आबादी को उठाकर रद्दी की टोकरी में नहीं बल्कि गंदे नाले में फेंक रहे हैं और आप कहते हैं कि इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो जब आप 70% आबादी को उठा के, उनकी नुमाइंदगी को उठा के बाहर फेंक देंगे और उसके बगैर इलेक्शन करवाएंगे तो उसको मानेगा कौन। हुआ ये, इनका ख्याल ये था कि रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं उनके जरिए हम कागजात रिजेक्ट करवा देंगे, रिजेक्ट करवा के आगे फिर आला अदलिया को भी जरा टाइट करेंगे और उनकी भी लगामें खींचेंगे और उनको भी बताएंगे, उनको भी धमकाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जितने भी कागजात रिजेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे मुस्तरद शुदा कागजात, मुस्तरद शुदा जो कागजात वो सारे के सारे मंजूर हो रहे हैं और हाई कोर्ट्स में जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कहलाते हैं वो धड़ाधड़ और दर्जनों नहीं बीसियों की तादाद में अब तक जो है इलेक्शन के लिए वो तमाम उम्मीदवार अहल करार पा चुके हैं जिनको ये सिस्टम से उठाकर बाहर फेंकना चाहते थे। इसलिए मोस्टली 95% अब तक रिजल्ट्स आ चुके हैं। वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनान वापस आ चुके हैं, इंतखाबी सियासत में इलेक्शन की दौड़ में शामिल हो चुके हैं और वो तैयार हैं इलेक्शन का मुकाबला करने के लिए और मुखालिफिन से निमटने के लिए। और पाकिस्तान के अवाम तमाम तर जुल्म का बदला वोट से लेने के लिए बेचैन है। ये असल में वो चीज़ है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से जो इत्तलात आ रही हैं, एक एक नाम लेना शुरू कर दूंगा, वीडियो टाइम ख़त्म हो जाएगा, वो नाम नहीं ख़त्म होंगे कि तमाम उम्मीदवारान के कागजात मंजूर हो रहे हैं। अलबत्ता आजम सवाती साहब का रिजेक्ट किया गया, मुराद सईद साहब को अभी होल्ड पे रखा हुआ है और इसी तरीके से स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, उनका होल्ड रखा हुआ है, उनकी भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। इतने जबर के बावजूद बाकी सारे मंजूर हो रहे हैं। तो दूसरी जानिब या अगर ये इलेक्शन होते हैं और ये कागजात भी मंजूर हो गए, सब कुछ हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन्होंने बल्ले का निशान वापस लेना था, अब वो मुतबादल पॉलिसी स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं। उन्होंने मुतबादल स्ट्रेटजी बना ली कि हमने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना। इनका ख्याल था कि जिस तरीके से ये उम्मीदवारों को उठाया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लर्ज जाएगी, उसकी टांगें कांपेंगी और टांगें कांपते कांपते वो कहेंगे जनाब हम इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं। और जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बाइकआउट करेगी और उसके बाद हम अपना असल कार्ड खेलेंगे और हम कहेंगे ये देखें जी ये दौड़ गए और अब इलेक्शन जो हो रहे हैं वो बाकी जमातें लड़ रही हैं, जमहूरियत वापस आ गई, इलेक्शन शफाफ हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने, जो कैदी नंबर 804 कहलाते हैं, जो मुक़य्यद हैं, उनको मुसलसल जेल में रखा हुआ है, कैद तन्हाई में रखा हुआ है, किसी की मुलाकात नहीं होने दे रहे, तो उन्होंने जब फैसला किया कि हमने हर सूरत में इलेक्शन लड़ना है, ये सारी की सारी लीडरशिप को उठाकर जेल में डाल दें, इसके बावजूद हम इलेक्शन लड़ेंगे और हर उम्मीदवार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कवरिंग कैंडिडेट मौजूद है। हर हल्के में खा वो कौमी असम्बली का है, खा वो सूबाई असम्बली का है, हर हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कवरिंग कैंडिडेट मौजूद है, उम्मीदवार मौजूद है।
جو کہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان, تو انہوں نے کہا بلے کا نشان لینا ہے تو لے لیں, نہیں دینا نہ دیں, لیکن ہم الیکشن پھر بھی لڑیں گے, کسی اور نشان پہ لڑ لیں گے.